हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग महात्मा बुद्ध भाग 2 यानी बौद्ध धर्म भाग 2 के तहत शेष अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक का अध्ययन किया है। ठीक है, उसके बाद उनका उपदेश, प्रचार और संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए आते हैं बौद्ध धर्म भाग 2। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद उनके पास थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि ज्ञान का क्या करे, लोगों को दे या न दे, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करे या नहीं करे। काफ़ी देर के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नहीं, हमें जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को हम औरों को भी दे। तो उन्होंने क्या किया, सीधा रास्ता पकड़ लिया बोध गया से सारनाथ की ओर। सारनाथ चल दिए। अब जाते जाते बीच में बनारस आया। बनारस के वो बगल से निकल गए। बनारस क्या है? हिंदू धर्म के ब्राह्मणों का अड्डा है। क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम प्रवेश करेंगे बौद्ध बनारस में तो क्या होगा, ज़्यादा वैचारिक मतभेद हो जाएगा, हो सकता है ब्राह्मण मेरा कत्ल भी कर दे। ठीक, इसीलिए वो बनारस के बगल से ही निकल गए। वहाँ पर उनको 2 शूद्र मिले, जिसका नाम है तपस और कालिक। ये जो शूद्र थे, इनको महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम अनुयायी बनाया यानी कि उपदेश नहीं दिया। यहाँ पर ध्यान देने बात है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम अनुयायी किसे बनाया। तब महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम अनुयायी किसे बनाया, तपस और कालिक को। ठीक, लेकिन उन्हें उपदेश नहीं दिया। वो तो उपदेश देने के लिए उस 5 ब्राह्मणों को खोज रहे थे जो उनका साथ उरेवला के जंगलों में छोड़ के चले गए थे, जो 5 ब्राह्मणों ने इन्हें कपटी कहा था। तो इनका नज़र उस 5 ब्राह्मणों की ओर लगा हुआ था। ठीक है, तो ये चले जाएंगे ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ। उस समय इसका नाम था ऋषिपत्तनम, बाद में इसका नाम पड़ा सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने उन 5 ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिया। देख रहे हैं, यहाँ पर 2 सवाल बन गए आपके। प्रथम अनुयायी किसे बनाया, प्रथम उपदेश किसे दिया। तो प्रथम अनुयायी किसे बनाया गया, तो तपस और कालिक को। अब प्रथम उपदेश किसे दिया, तो उन 5 ब्राह्मणों को, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और असागी को। ठीक है, तो ये जो अपना प्रथम उपदेश दिया, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ में इसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया है। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। नोट करते रहेंगे आप लोग, इसे दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन, जिसका प्रतीक चिन्ह के रूप में त्रिशूल पर माला, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, त्रिशूल पर माला। और बौद्ध संघ का प्रवेश यहीं से माना जाता है। बौद्ध संघ में जो प्रवेश हुआ, क्या कहते हैं, लोगों का, कहाँ से माना जाता है, सारनाथ से ही। और आगे चल करके सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना भी की जाएगी। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो सारनाथ में। और बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो सारनाथ में। अब आते हैं, भगवान बुद्ध धीरे धीरे क्या हो गए, लोकप्रिय हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इनका जो ज्ञान देने का, उपदेश देने का जो साधन था, वो जनसाधारण की भाषा पाली था। यानी कि जनसाधारण लोग, आम लोग जिस बोलचाल की भाषा में बात करते थे, उसी भाषा में उपदेश देते थे, एकदम सरल देते थे। और चूंकि इनका उपदेश ब्राह्मणों के विरोध था और धार्मिक आंदोलन हुए भी थे ब्राह्मणों के खिलाफ, तो और उस समय का जो माहौल था कि ब्राह्मणों से अलग एक नए धर्म की तलाश, तो अधिकतर लोग किस ओर आ गए, महात्मा बुद्ध के धर्म में, यानी बौद्ध धर्म में अधिकतर लोगों का प्रवेश शुरू हो गया। यानी कि महात्मा बुद्ध ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय होते चले गए। तो ये धर्म प्रचार खुद करेंगे। और जैसे कि अपने जीवन में सबसे ज़्यादा उपदेश किस राज्य में दिए, कहाँ दिए, ये बार बार सवाल आया हुआ है। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल में दिए। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, वो श्रावस्ती में दिए।
ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। एक कहानी भी हम लोगों ने 6th-7th में पढ़ा था, अंगुलीमाल डाकू। एक कहानी आपको कौशल से ही संबंधित है। अंगुलीमाल डाकू, आप लोग का भी बचपन याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा था, अंगुलीमाल डाकू की कहानी, जिसको महात्मा बुद्ध ने क्या कर दिया, उसका सब कुछ परिवर्तन कर दिया, यानी कि पूरा का पूरा मन परिवर्तन करके उसे एक साधु बना दिया, एक डाकू को। ठीक है, अब बौद्ध संघ प्रचार तो हर जगह होते हैं, जैसे मगध में, कौशाम्बी में, कौशल में, लेकिन आपको एक बात समझने वाली कि इसका एक सेंटर भी तो होता है कि जहाँ से लोग, उसका सेंटर कहाँ हो, जहाँ से सारा जो चारों ओर धर्म का प्रचार हो। तो इसका प्रचार केंद्र था मगध। अब महात्मा बुद्ध ने क्या सोच समझ के मगध को प्रचार केंद्र बनाया, तो महात्मा बुद्ध ने यही सोच के मगध को प्रचार केंद्र बनाया क्योंकि मगध अभी भी ब्राह्मण धर्म के वो जो कर्मकांड होते हैं या ब्राह्मणों के विचारों से बहुत अलग था, यानी कि अभी भी हटा हुआ था। यहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अभी भी ज़्यादा नहीं था। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध ने मगध को अपना बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र बनाया। देख रहे हैं, बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा कौन भाषा में दिए, पाली में दिए। बार बार सवाल पूछे गए हुए हैं। ठीक है, अब भगवान बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कहते हैं अगर राजा किसी धर्म को मान ले तो प्रजा भी अपने राजा को फॉलो करती हुई क्या करती है, उस धर्म को मानने लगती है। ठीक है, या राजा जनता या प्रजा अपने राजा के पसीनों पर चलना शुरू कर देती है। तो उस समय के प्रसिद्ध जो शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये तीनों भगवान बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के परम भक्त थे। ठीक है, बिंबिसार मगध के नरेश थे, जो मगध को एक साम्राज्य बनाने के लिए क्या करेंगे, नींव डालेंगे। ठीक, प्रसेनजीत कौशल नरेश, ठीक है, दोनों रिश्तेदार भी बनेंगे। जब हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ाएंगे तो ये पढ़ेंगे हम लोग आगे। उदयन ये वत्स शासक थे जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। यहाँ पर उदयन है, उदयीन नहीं, ये उदयीन बिंबिसार का पौत्र होगा। यहाँ पर नोट करेंगे उदयन कहाँ का शासक था, वत्स का, जो यूपी में पड़ता है। ठीक, और ये उदयीन ये पाटलिपुत्र यानी मगध का शासक था, जो बिंबिसार का पौत्र अजातशत्रु का पुत्र होगा, जो पाटलिपुत्र राजधानी की स्थापना करेगा। तो ये है, तो इसको यहाँ पर आप लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद ये आते हैं, इसलिए इसको हम मिटा रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पर उदयन और उदयीन दोनों में फर्क है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोगों ने। तो महात्मा बुद्ध अपना सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए, कौशल में दिए। अब यही नहीं, महात्मा बुद्ध को आपको अवंती से भी बुलावा आया। ठीक है, लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं जा सके और बिंबिसार के साथ तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा लगाव था। कहते हैं महात्मा बुद्ध पर एक बार जानलेवा हमला हुआ। एक बार वो कब्ज की बीमारी से परेशान भी थे और एक बार जानलेवा हमला हुआ। तो कब्ज की बीमारी से जो ये परेशान थे, तो इनको दूर करने का काम कौन किया था, मगध का या विश्व का उस समय का प्रसिद्ध कहिए चिकित्सक जीवक, जो किसके दरबार में थे, बिंबिसार के दरबार में। और महात्मा बुद्ध चूंकि बौद्ध संघ के अध्यक्ष भी थे, लेकिन इनका जो चचेरा भाई था देवदत्त का नाम सुने हुए हैं। वो बचपन में भी हम लोग कहानी पढ़े थे कि एक हंस को मार दिया देवदत्त ने, तो उसे क्या किया, सिद्धार्थ ने उसका तीर निकाल के उसका घाव पे मलहम लगाया। और जब राजा के पास, सुदर्शन के पास ये फैसला गया, तो फैसला किस पर छोड़ दिया गया राजा के द्वारा, वो हंस पर ही। तो हंस किधर गया, सिद्धार्थ के पास।
ठीक है। तो देवदत्त को उसी दिन से किससे चिढ़ हो गया? सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध से। तो महात्मा बुद्ध जब बौद्ध संघ के अध्यक्ष थे, तो देवदत्त को यह खटकता था। तो देवदत्त क्या किए, वो सोचे कि अगर यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ही मार दिया जाए तो उनके रिश्तेदार होने के नाते हम ही बनेंगे इसके अध्यक्ष। इसीलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध पर जानलेवा हमला भी किए। तो उसमें उनको बहुत सारी चोटें भी आई। तो उन चोटों का इलाज किसने किया? जीवक ने किया। तो इससे बिंबिसार के साथ इनका रिश्ता ज़्यादा गहरापन था। ठीक है। अब बुद्ध के प्रधान शिष्य महात्मा बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, जिसमें आनंद और उपाली का नाम आता है। कहते हैं महात्मा बुद्ध जब भी संबोधित करते थे किसी को उपदेश देते समय, तो उस आनंद का नाम जरूर लेते थे, यानी आनंद को संबोधित करके ही उपदेश देते थे। ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध ने किसको देखा था? 4 दृश्य देखा था। इसमें क्या था? बीमार व्यक्ति था, शव था, और क्या था? वृद्ध व्यक्ति था। तो महात्मा बुद्ध उस दृश्य को कभी भूलेंगे नहीं, और यही कारण है कि 80 वर्ष की अवस्था तक इनका शरीर एकदम युवा रहेगा, क्योंकि ये कठिन परिश्रम करते थे, योग में विश्वास करते थे। यही कारण है कि ये 80 वर्ष की अवस्था में भी काफ़ी शरीर से मजबूत होंगे। इनकी मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पर? कुशीनारा, जो वर्तमान में यूपी के कुशीनगर है। 483 BC यानी कि 483 ईस्वी पूर्व। किस नदी किनारे? हिरण्यवती नदी के किनारे। कुशीनगर किस नदी किनारे था? हिरण्यवती नदी के किनारे। और यह इन लोग का जहाँ पर पड़ाव जमा हुआ था, तो रामबाग तालाब के पास। कहाँ? रामबाग तालाब के पास। और इनकी जब मृत्यु हुई तो किस वृक्ष के नीचे हुई? साल वृक्ष के नीचे, यानी कि सखुआ के नीचे। यह साल वृक्ष और सखुआ, साल वृक्ष से संबंध आपको महावीर से भी है, क्योंकि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे होगी? साल वृक्ष के नीचे। अब आते हैं हम लोग तालाब, वृक्ष, नदी। तो महात्मा बुद्ध के जीवन में तालाब, नदी और वृक्ष काफी मायने हैं, काफी मायने रखते हैं। क्योंकि देखेंगे उनका जन्म भी नदी किनारे, पेड़ के पास। किस पेड़ के पास? आम के पेड़ के साथ। इनका बचपन बीता जामुन के पेड़ के पास। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? बोधि वृक्ष के पास। किस नदी किनारे? फल्गु नदी किनारे। ये कहीं भी ठहरेंगे तो किसी वन में ठहरेंगे, नहीं तो कहीं वाटिका में ही ठहरेंगे, यानी कि वृक्ष इनका पर्यावरण से ज़्यादा लगाव होगा। और यह इनकी जब मृत्यु होगी तो रामबाग तालाब के पास ही। और कहते हैं जब किसी बौद्ध विद्वान की मृत्यु भी होती है बाद में, तो तालाब के किनारे ही उनको माने उनका क्या बनाया जाता है? समाधि कहिए, हम लोग उसको क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? उसको नाम है आपको स्तूप। जो इसका संरचना है, स्तूप में, स्तूप के अंदर उनके कुछ शारीरिक अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है। और साल वृक्ष के नीचे इनको मृत्यु हुई, यानी कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो साल वृक्ष नीचे देख रहे हैं, तो यानी कि वृक्ष के साथ, नदी के साथ और तालाब के साथ इनका काफी गहरा संबंध रहा है। इनका अंतिम उपदेश रहेगा कुशीनारा के परिव्राजक को यह अंतिम उपदेश देंगे, जिसका नाम होगा सुबक्ष। यानी कि अंतिम उपदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन होंगे? सुबक्ष। कहते हैं चुंद द्वारा अर्पित भोजन, क्योंकि महात्मा बुद्ध आपको पता ही है कि भिक्षाटन के द्वारा खाना खाते थे, भिक्षा पात्र के द्वारा, चांदी कटोरा में। एक चांदी कटोरा लेके हम लोग कहानी भी पर डिस्कस करेंगे आगे। तो चुन द्वारा जो भोजन दिया गया, उनसे इनको अतिसार हो गया और ये मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है। जिस बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है
निर्माण। इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई हुई है। ठीक है, अब चूंकि ये कहाँ मरे, कुशीनारा में। कुशीनारा किसकी राजधानी थी? तो मल्लों की, मल महाजनपद। तो सम्मानपूर्वक मल्लों ने इनका अंत्येष्टि संस्कार किए। ठीक है, कहा जाता है कि इनके जो शारीरिक अवशेष थे इनको 8 भागों में बांटकर इन पर 8 स्तूप भी बनाए गए, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। बुद्ध का जो जन्म हुआ और मरण हुआ, इनकी तिथि को हमारे भारत में इंडिकेट नहीं किया जा सका। इसके लिए हम चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से निश्चित करते हैं। चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से निश्चित किया गया है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई और जन्म कब हुई। ठीक है।